हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीटीसी क्लासेस। तो जैसा कि आप सबको पता है डीडीए ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है और डीडीए की जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में अप्रॉक्सीमेटली 100 जो है पोस्ट आई हैं लास्ट 2023 के बाद। अभी नोटिफिकेशन जो है आया है 2025 में, यानी कि 2 साल का गैप हुआ। हालांकि ये बहुत 1 ईयर से चल रहा था कि डीडीए का नोटिफिकेशन अब आने वाला है, अब आने वाला है। आरटीआई के थ्रू भी हमने इन्फॉर्मेशन निकाली थी। हालांकि वहाँ पे जो पोस्ट हमें मेंशन किया था आरटीआई के थ्रू वो काफ़ी 400 के अप्रॉक्सीमेट था। हालांकि इन्होंने जो दिया है अभी 100+ जो है वैकेंसी निकाली है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो डीडीए जेईई में आपके आने वाला है, प्लस उनमें हर एक सब्जेक्ट का वेटेज क्या होने वाला है, आपको किन सब्जेक्ट को किन सीक्वेंस में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको जो है डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं डीडीए की, तो डीडीए का अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें एग्जाम से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिले या कुछ भी पता चले कि कब एग्जाम होने वाला है। हालांकि हम ये एक्सपेक्टेड मान रहे हैं कि विद इन 5 to 6 मंथ जो है आपका डीडीए जो है पेपर ले लेगा और जो प्रिपरेशन हमारी होगी, हमारी स्ट्रैटेजी जो होगी उसी के हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो आज हम सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का स्पेशली। बाकी जो नॉन टेक का पोर्शन है जो 40 मार्क्स का आपका पोर्शन है वो उसकी आपको फर्दर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां जाके भी देख सकते हो, जहाँ पे आपको प्रॉपर एनालिसिस बताया गया है कि किन किन सब्जेक्ट को, इवन सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है, वो सारी चीजें जो है आपको बताई गई है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में किस किस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई है। पहला जो सब्जेक्ट है हमारा दैट इज बिल्डिंग मटेरियल। अगर हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, किसी भी आप जेईई एग्जाम को उठा लो, हर जेईई एग्जामिनेशन में बिल्डिंग मटेरियल पूछा जाता है विद द गुड वेटेज। हालांकि पहले जेईई में अगर बात करूं मैं एसएससी जेईई में तो 10 से 15 क्वेश्चन होते थे, अभी भी 8 से 9 क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई में जो है देखने मिल जाएंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल में जो आपके टॉपिक्स हैं वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट जैसे कि हमारे जो सीमेंट में टेस्ट होते हैं, एग्रीगेट में जो टेस्ट होते हैं, ब्रिक्स में जो टेस्ट होते हैं, लाइम में जो टेस्ट होते हैं, वो बेसिकली आपसे पूछा जाता है। उनके जो स्टैंडर्ड डेटा होते हैं बेटा वो आपसे पूछे जाते हैं, आपको उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, आपका सीमेंट कैसे बनता है, स्पेशली सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा बिल्डिंग स्टोन्स के, बिल्डिंग स्टोन के कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन जो बिल्डिंग स्टोन से आए हुए थे 2023 में। टिम्बर भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। टिम्बर को आप बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को पढ़िएगा क्योंकि टिम्बर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। अब बात करते हैं सर्वेइंग की। तो सर्वेइंग में कुछ टॉपिक से ही आपके क्वेश्चंस आए हैं। ये जो टॉपिक है आपके सामने दिए हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, वर्किंग प्रॉपर्टीज, कंपास, बियरिंग, प्लेन टेबल्स, सर्वेइंग, थियोडोलाइट रिवर्स, एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट, लेबलिंग, कंटूर, curvature, refraction, permanent adjustment of dumpy level, method of contouring and uses of the contour map, tachometric survey। तो यही बेसिकली क्वेश्चंस है जो आपके सर्वे में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि सर्वे का एज मच एज वेटेज नहीं रहा जितना आपका बिल्डिंग मटेरियल का रहा है। आगे मैं आपको वेटेज भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। नेक्स्ट है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स बेटा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर न्यूमेरिकल के मैं बात करूं, अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आपका उठा है तो एक सॉइल इंजीनियरिंग और आरसीसी और स्ट्रक्चर से आपका जो है क्वेश्चंस आए हैं। अगर सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स में पहला चैप्टर आपका जो होता है ओरिजिन ऑफ फेज डायग्राम, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारा का सारा आपका जो है पहले पोर्शन से, अगर आपने पढ़ा होगा बेटा सॉइल इंजीनियरिंग, तो ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है वो पहले चैप्टर से जो है ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके अलावा आपके परमेबिलिटी आपका टॉपिक है, इफेक्टिव स्ट्रेस से क्वेश्चंस आते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल है। तो लगभग जितने आपके सॉइल के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मेंशन है। ये हमने एक एक करके इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछे गए। तो आपको मैंने सारे टॉपिक मेंशन किए हैं, आप पॉज करके एक बारी जो है आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं और किन किन टॉपिक पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं सॉइल इंजीनियरिंग में। अब सॉइल मैकेनिक्स के बाद जो अगला हमारा सब्जेक्ट आता है दैट इज एफएम, हाइड्रोलिक मशीन और ओसीएफ। तो एफएम और हाइड्रोलिक मशीन और ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो, इन तीनों को मिला के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके सामने मैंने प्रॉपर मेंशन किए हैं। जैसे कि पहला चैप्टर हमारा जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज होता है, सेकंड चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक्स,
फोर्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, बर्नौली थ्योरम और उसके जो है एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो है देखने मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लो थ्रू 5 आपको पढ़ना है, ओपन चैनल फ्लो। बस बेटा इसमें फॉर्मूला बेस्ड आपको चीजें देखनी है और थोड़े थोड़े इजी जो कंसेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं उनको अच्छे से करना है। इसके अलावा आपके हाइड्रोलिक मशीन और पंप्स और टरबाइन से जो है छोटे मोटे आपके क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। जो हमारा इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन बेस वाटर ट्रीटमेंट एंड सेकेंड क्या है, बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट। ये दोनों जो है आपके एग्जाम में आते हैं। अगर हम बात करें डीडीए जेईई की स्पेशली, अगर इसमें हम देखें तो क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ना है, क्वालिटी ऑफ द वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर एंड सरफेस वाटर ड्रेनेज, सीवेज ट्रीटमेंट आपको लास्ट में मेंशन किया गया है। हालांकि अगर मैं आपको पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेस में बताऊं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वाटर ट्रीटमेंट से डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ये जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है बेटा, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस दोनों को मिला के, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी आप लोग इसको बोलते हैं, प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये दोनों सब्जेक्ट को मिला के जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। पहले इसमें है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, पहला चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, अगर आपने पढ़ा होगा, इलास्टिक कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ द बीम, डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। उसके अलावा कौन कौन से बीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बेटा एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपको ध्यान रखना है, कैंटिलीवर। अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहे हो बेटा तो कैंटिलीवर बीम जो कि एक तरफ फिक्स और दूसरे तरफ फ्री होता है, और एक सिंपली सपोर्टेड बीम, इनसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और आपको इन्हीं को जो है बेसिकली फोकस करना है। शायद ये सही से आ नहीं रहा है, ठीक है डन। नाउ उसके बाद नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस, चैनल एंड कंपाउंड सेक्शन, चिमनी, डैम्स, रिटेनिंग वॉल, सेंट्रिक लोड, स्लोप डिफ्लेक्शन, सिंपली सपोर्टेड ऑफ कैंटिलीवर बीम, टॉर्शन ऑफ सर्कुलर सेक्शन। ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ही सारे टॉपिक दिए हुए हैं। सिर्फ डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट आपको प्रॉपर्ली ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए सही लग रही होगी आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पोर्शन क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। देखो अगर हम बात करें, अगर हम जब बीटेक में पढ़ते हैं तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल दोनों के अलग अलग टॉपिक हो जाता है। सिमिलरली ये बिल्डिंग मटेरियल का ही एक छोटा सा पोर्शन आपको उठा के दिया गया है, जहां पे हमको एडवांटेज, यूजेस ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, मिक्स डिजाइन, स्टोरेज, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, ये सारा का सारा पढ़ना है। कई बीटेक के सिलेबस में ये बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक साथ बीएमसी के नाम से जाना जाता है, हम उसमें पढ़ते हैं। तो पूरी की पूरी बीएमसी आपको डीप में थॉरली अच्छे से पढ़नी है, एक एक टॉपिक को प्रॉपर पढ़ना है, क्योंकि बेटा इसमें क्वेश्चन के भी फॉर्मेट बहुत अलग आते हैं। मैं आपको एक वीडियो क्वेश्चन फॉर्मेट की भी बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा उसमें कि किन किन चीज़ों को आपको स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि और जे के कंपेरिजन में डीडीजे के जो क्वेश्चन है थोड़े अलग होते हैं बेटा। इसमें थोड़े इंप्रूव टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको प्रॉपरली ध्यान देना है। और आप जितने बेहतर टेक्निकल साउंड होंगे, जितनी ज्यादा आपको टेक्निकल में चीजें पता होंगी, उतनी आसानी से आप जो है चीजों को बना पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते बेटा। नेक्स्ट है आरसीसी बीम। आरसीसी बीम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपके फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिजाइन ऑफ सिंगल रेनफोर्स बीम, लिंटल, कैंटिलीवर बीम, डबल रेनफोर्स बीम, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, आइसोलेटेड फुटिंग, रेनफोर्स ब्रिक वॉल, टी बीम, कॉलम, स्टेयरकेस, रिटेनिंग वॉल, वाटर टैंक ऑफ आरसीसी डिजाइन। क्वेश्चन में भी बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्टेट, बहुत से सिलेबस में आपको सिर्फ लिमिट स्टेट मेंशन करता है, बट डीडीए जेईई में दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा। कहीं पे आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो कहीं पे लिमिट स्टेट से भी आए हैं। तो आपको टॉपिक्स बहुत ध्यान से रखने हैं। देखो आप कहीं पे भी अगर आप सिलेबस अभी डीडीए जेईई का सर्च करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट में भी नहीं मिलेगा, आप कहीं पे जाएंगे किसी और वेबसाइट से, अदर वेबसाइट से ढूंढोगे तो सब जगह अलग अलग है। ये जो मैंने बनाया है पीवाईक्यू, पहले जो हमारे डीडीए जेईई का सिलेबस लॉन्च हुआ था बेस्ड ऑन दैट, और उसके साथ जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए उसको रेफरेंस लेके ये जो है टॉपिक्स आपके बनाए गए। लास्ट टॉपिक है
सॉरी, लास्ट टॉपिक है आपका स्टील डिजाइन। देखो बेटा, स्टील का एज मच एज वेटेज नहीं है। लास्ट के अगर हम 3-4 पेपर को अगर हम देखें 2018 और 2023 के, तो अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 क्वेश्चंस आपके जो है डीडीए जेई से आए हैं। इसमें आपको मेनली बेटा आईएएस कोड के जो प्रोविजंस है, हमारे आईएएस कोड के जितने प्रोविजंस हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सिर्फ कोडल लैंग्वेज के ही क्वेश्चंस इसमें से आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, खासकर सिलेंडरनेस रेशियो वाले जो क्वेश्चंस है। आई होप जिन्होंने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी स्टील, वो रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वेटेज की। देखो बेटा, ये जो वेटेज मैंने बनाया है, मैं आपको बता दूं, एवरेज ऑफ लास्ट के जो पेपर्स हैं, हाँ जी, लास्ट के जो पेपर्स आए हुए हैं उनके बेस पे हमने ये एवरेज बनाया है। लाइक 2018 के जो आपके 2-3 शिफ्ट में पेपर हुए थे और 2023 के, उन्हीं के बेस पे मैंने एवरेज आपको बना के दिया है। अगर मैं बात करूं बेटा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सॉम की, तो सॉम से 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर उसके साथ हम लोग जो है, उसके साथ अगर हम, एक सेकेंड, उसके साथ अगर हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस को मेंशन करें तो करीब आपके अप्रॉक्सीमेट 7 क्वेश्चन जो है आ जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े बहुत आपको न्यूमेरिकल डेटा पे जो है फोकस करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आरसीसी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आप डीडीए डे को क्रैक करना चाहते हो तो बेटा आरसीसी छोड़ने का गलती मत करना। आरसीसी आपको पढ़ के जाना और स्पेशली आईएएस कोड 456-2000 नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये कंपलसरी आपका है। अगर ये आपने आईएएस कोड के प्रोविजन को नहीं पढ़ा तो उससे एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर कोडल लैंग्वेज आपका स्टील और आरसीसी में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्टील की जो कोड, आरसीसी के कोड और आती है वॉल के लिए 1905, ये भी आपको थोड़ा सा रीड आउट करके जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टील की। अगर स्टील में देखा जाए तो 5 to 7 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया भी था, 5 to 7 क्वेश्चंस आए हैं। किसी किसी सेट में ऐसा हुआ है कि स्टील से एक भी क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन एंड ओशियप। ये तीनों पोर्शन अगर हम मिला के देखें तो तीनों में से अप्रॉक्सीमेट आज तक 8 से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। इन्वायरमेंट की 8 to 10 क्वेश्चन पूछे हैं, पर बेटा इसमें जो मेजर पोर्शन रहा है दैट इज वाटर ट्रीटमेंट। अगर आप एक बार पीवाईक्यू भी देखेंगे, आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करा दूंगा, तो आप देखेंगे तो वाटर ट्रीटमेंट से ज़्यादा आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हैं, ना कि आपके सीवेज ट्रीटमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाईवे। हाईवे अगर आप एसएससी जेई में देखो बेटा तो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इन द केस ऑफ डीडीए जेई ओनली आपके 2 to 3 क्वेश्चंस आए हैं और 2-3 क्वेश्चंस ही आपको जो है बहुत इजी है। ज़्यादातर आपके जो है सुपर एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट वेटेज की अगर हम बात करें, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लगातार हर एक सेट में 4 से 5-7 क्वेश्चन आपको मिनिमम जो है मिलेंगे। ये 2 सब्जेक्ट हैं। पहला है आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि कितना क्वेश्चन है बेटा, 15 से 17 क्वेश्चंस हैं, और सॉइल इंजीनियरिंग जो है 12 से 14 क्वेश्चंस है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं हमारे, अगर हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल की तो 15 to 17 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस आए हुए हैं, और हमारे सॉइल इंजीनियरिंग में 12 to 14। तो अगर हम बेटा समराइज करें, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं डीडीए जेई को, तो आपको किन किन सब्जेक्ट को वेटेज देना चाहिए। पहला तो आपको बेटा बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी नहीं छोड़नी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, आपको सॉइल इंजीनियरिंग बिल्कुल क्विट नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम वेटेज के हिसाब से चलें तो हमें इन्वायरमेंट को भी एक फोकस में रखना है, और आरसीसी, इन्वायरमेंट एंड आरसीसी, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपके एग्जामिनेशन में रखते हैं, तो इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इन सब्जेक्ट को आपको प्रॉपरली फोकस करके तैयारी करनी है। अब रही बात बेटा तैयारी कैसे की जाए, वो स्टूडेंट जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी काफ़ी लाइक ईजी पड़ेगा। बस आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बट वो स्टूडेंट जो कि इंटायरली न्यू है और इनके लिए एक चैलेंजिंग होगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बेटा, जो स्टूडेंट अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं
और जो सच में चाहते हैं कि भाई 1 साल या 1.5 साल के अंदर हमारे हाथ में नौकरी हो, जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब, तो आपको अभी से प्रयत्न करना पड़ेगा, अभी से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो ईयर है दैट इज रेगुलरली फॉर द बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए है। जैसे कि आप आगे देखेंगे बेटा, एसएससी जेई आपको पता ही है 30 जून से फॉर्म आने वाले हैं। उसके बाद आपका आरआरबी जेई है, अलॉन्ग विद दैट आपके जो है डीडीए जेई भी आपके सामने है, एंड स्टेट के आपके एई जेई के एग्ज़ाम्स आने ही हैं। बीपीएससी की भी आपको पता ही है, एई की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम के बारे में बताया जा चुका है उसमें भी। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। पहला, अगर जो एक इनिशियल या कोई नया स्टूडेंट है वो अप्रोच करना चाहता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए या प्रिपेयर करना चाहता है, तो उसको बहुत बेसिक से एक एक चीज़ों को समझनी पड़ेगी। और बेटा ये चीज़ बहुत क्लियर आप रखिए कि जो हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जो हम लाइक कॉलेज में पढ़ते थे, उन दोनों में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव तैयारी की है बेटा, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव करना है, हमें यहाँ पे एक तरीके की अप्रोच करनी पड़ेगी और हमें एक सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है और सारे टॉपिक पे भी ध्यान देना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, टीडीसी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप डीडीए जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेटा मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो कि सिर्फ टीडीसी क्लासेस में आपको मिलेंगे। स्पेशली अगर DSSB की बात करें, आप सबको पता है कि DSSB हर साल रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकालता है, चाहे वो जेई की हो और एई की हो। और अगर हम DSSB की बात करें तो उसमें बेटा पेपर 2 जो है वो काफ़ी चेंजेस है। उसमें बहुत सारे आपके जो है सब्जेक्ट डाले गए हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग डाला गया है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डाला गया है, अप्लाइड फिजिक्स डाला गया है, अप्लाइड केमिस्ट्री डाला गया है। तो पूरे दिल्ली में बात करूं, आपको सिर्फ टीडीसी क्लासेस में जो है आपको प्रॉपरली DSSB की क्लासेस मिलेंगी, जेई की और ए की। हमारे पास प्रॉपर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच है। उसी तर्ज पे हमने डीडीए जेई का भी जो है बेटा बैच लॉन्च किया है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट के लिए एक सेम डेट पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन के लिए हमारे पास प्रॉपर बैच की जो है अनाउंसमेंट आ चुकी है, जिसमें आपको डीडीए जेई 2025 की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इसमें आपका जो हमारा डेट ऑफ द स्टार्टिंग डेट जो है हमारे एग्जाम की है, सॉरी हमारे बैच की है, जो डेट है 1 जुलाई 2025 से हमारे 2 बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। एक बैच की जो टाइमिंग रखी गई है 9 AM से लेके 1 PM तक, एंड दूसरा जो बैच है बेटा 1 PM टू 4:30 PM का है। एड्रेस, हालांकि हमारी और भी ब्रांचेस होते हुए भी हमने सिर्फ इसको अपनी मेजर ब्रांच पे जो है लॉन्च किया है, टीडीसी क्लासेस लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5। अगर हमारे पास क्वेरीज आती हैं हमारे और भी सेंटर्स के लिए, तो हो सकता है हम वहाँ पे भी ओपन करें, पर फिलहाल डीडीए जेई जो डेडिकेटेड बैच है वो आपको लक्ष्मी नगर पे मिलेगा। लक्ष्मी नगर पे कहां पे, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 पे आना है। अब इस बैच की स्पेशलिटी क्या है, इस बैच में आपको बेटा डीडीए जेई के टारगेट करते हुए अलॉन्ग विथ हम एसएससी जेई को भी टारगेट करेंगे। डेडिकेटेड उसके लिए आपको टेक्निकल और नॉन टेक दोनों के सेशन दिए जाएंगे। हर सैटरडे आपका जो है बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ओमार बेस्ड, ताकि आप हम चेक कर पाए, एनालिसिस कर पाए कि जो आपने पढ़ा है वीक भर में किन किन चीज़ों पे आपने ध्यान दिया है या किन किन चीज़ों को आपने स्किप किया है। तो ये डिटेल्स है। जो बच्चे हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच में एनरोलमेंट करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, आप डायरेक्टली हमारी टीम को कांटेक्ट करके जो भी आपको लाइक इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं ऑनलाइन बैच के लिए। वो स्टूडेंट जो डीडीए जेई का ऑनलाइन बैच चाहते हैं। अब ऑनलाइन बैच बेटा 2 तरीके के स्टूडेंट आते हैं। कई स्टूडेंट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमें सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस दे दो, हम रिकॉर्डेड के बेस पे कवर कर लेंगे। तो आपको बेटा रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि सर मुझे लाइव बैच चाहिए, तो आपको लाइव बैच भी मिल जाएगा। दोनों फैसिलिटी है हमारे पास, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच की। आप कोई भी बैच ले सकते हैं। ये हमारा जो स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से, इसके भी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। आप हमारे ऐप टीडीसी क्लासेस, हमारा खुद का ऐप है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं टीडीसी क्लासेस, उसमें जाके आप रजिस्टर करा के बैच को जो है स्टार्ट कर सकते हैं।
देखो बेटा, अभी भी एग्जाम डेट के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आई है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, डीडीएजे की कुछ लाइक उनके जो रही है आदतें, स्पेशली अगर मैं बताऊं कि अगर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, लाइक फॉर्म की डेट बताई है, तो उसके 1.5 या 2 महीने के अंदर उन्होंने एग्जाम लिया है, तो आपको उस हिसाब से उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। अभी जो हमने टारगेट रखा है फिलहाल 3 से 4 महीने का, क्योंकि आपका एसएससी जेई का भी जो आने वाला है, आपका अगर बात करें अक्टूबर का जो है, अक्टूबर लास्ट वीक में आपका डेट है एसएससी जेई का, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा टारगेट में रहेगा, साथ ही साथ आपका डीडीए भी टारगेट रहेगा। जो खासकर दिल्ली के स्टूडेंट है बेटा, ये आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने ही घर पे, अपने ही शहर में आपको अगर जॉब मिल जाए तो उससे बेहतर क्या होगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और जो है अपने इस जर्नी का एक प्रॉपर हिस्सा बनिए टीडीसी क्लासेस का, ताकि आप सक्सेस हो पाए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच।